डेडपुल और वुल्वरीन ये एक ऐसी मूवी है जिसे अच्छे से समझने के लिए आपकी याददाश्त का तेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस मूवी में पहले से भी ज़्यादा ईस्टर एग्स, कैमियोज और रेफरेंसेस हैं जिसे समझने के लिए आपको थोड़ा वक्त लग सकता है। इस मूवी में बहुत से वुल्वरीन्स हैं, बहुत से डेडपुल्स हैं, फॉक्स के 25 साल पहले के एक्टर्स का रिटर्न है और रेफरेंसेस तो इतने सारे हैं कि उनमें कितने ही फैन थ्योरीज बन जाएं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं कैमियोज और रेफरेंसेस और ईस्टर एग्स के बारे में। वुल्वरीन के खोज में डेडपुल अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग वुल्वरीन से मिलता है। सबसे पहले डेडपुल लोगन की कब्र को खोदता है, जो कि 2017 में आई लोगन मूवी का रेफरेंस है, जिसमें लोगन एंड में मर जाता है। लोगन की बॉडी पूरी गल गई होती है और बस उसका एडमेंटियम का स्केलेटन बचा है, जिससे वह TVA के ऑफिसर्स को मारता है। डेडपुल लोगन के पंजे को भी बांधता है और ये ओपनिंग सीन सच में बहुत ही लाजवाब है। रियल कॉमिक फैन इस बात की शिकायत हमेशा करते हैं कि ह्यूज जैकमैन 6'2" हैं, जबकि रियल कॉमिक्स में वुल्वरीन की हाइट 5'3" ही है। तो डेडपुल एक अलग यूनिवर्स में इस ओरिजिनल वुल्वरीन से भी मिलता है, जो कि बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है। बड़े दाढ़ी वाला वुल्वरीन, जो कि एक हाथ से डेडपुल से लड़ता है, वो मार्वल के क्लासिक एज ऑफ एपोकलिप्स क्रॉसओवर से आया है। वेपन ओमेगा वुल्वरीन एक एक्सट्रीम वर्जन वुल्वरीन है, जो कि डार्क अल्टरनेट टाइमलाइन से है। अपना डेडपुल वुल्वरीन के एक और वेरिएंट से मिलता है, जो कि वाइट सूट और एक वाइट पैच पहनता है। ये वुल्वरीन अंडर कवर रहता है और इसे बहुत ही कम लोग पहचानते हैं। इस मूवी में हम इस वुल्वरीन को गैम्बलिंग करते हुए देखते हैं और जो बैकग्राउंड है वो हमें फाल्कन एंड विंटर सोल्जर की मैट्रिक वर्क याद दिलाता है। इसके बाद अपना डेडपुल वुल्वरीन के एक और वेरिएंट से मिलता है, जो कि काउबॉय हैट पहने हुए है और वो डेडपुल को शॉटगन से शूट भी करता है। ये वेरिएंट ओल्ड मैन लोगन है, यानी कि कॉमिक बुक का थोड़ा लूज एडेप्शन। ये सीन सीधा एक्समैन के सबसे फेमस कॉमिक बुक कवर से लिया गया है, जो कि रिलीज हुई थी साल 1989 में अनकैनी एक्समैन के नाम से। क्या आपको पता है वुल्वरीन सबसे पहले द इनक्रेडिबल हल्क कॉमिक 180 के अंत के कैमियो में इंट्रोड्यूस हुआ था और फिर द इनक्रेडिबल हल्क 181 में उसका हल्क के साथ फाइट भी हुआ। इस मूवी में भी हम वुल्वरीन को उसके ब्राउन सूट में हल्क के साथ लड़ते देखते हैं। बाकी वुल्वरीन्स के अलावा जो कि ह्यूज जैकमैन ने प्ले किया है, ये मूवी हमें सरप्राइज करती है एक और वुल्वरीन वेरिएंट से, जिसे प्ले किया है हेनरी कैविल ने और जिसे डेडपुल नाम देता है कैविलरीन। हेनरी कैविल DC मूवी में सुपरमैन प्ले करते हैं, जिसको लेकर के अपना डेडपुल एक जोक भी मारता है कि हम आपको उस सड़क छाप चिंदी चोर प्रोड्यूसर से बेटर डील देंगे। फिल्म में डेडपुल के भी 100 वेरिएंट्स को दिखाया गया है, हालांकि पूरे 100 को तो नहीं, लेकिन उनमें से कुछ को हम जरूर पहचाने हैं। लेडी डेडपुल का फेस तो हमें पूरे फिल्म में कहीं नहीं दिखा, लेकिन लेडी डेडपुल की वॉइस ब्लेक लिवली की है, जो कि डेडपुल प्ले करने वाले रैन रेनॉल्ड्स की वाइफ है। डेडपुल का कुत्ता डॉगी पुल भी डेडपुल का ही वेरिएंट है, जैसे लोकी का एक वेरिएंट एलिगेटर था। डॉगी पुल को प्ले किया है पेगी ने, जिसे ब्रिटेन के सबसे बदसूरत कुत्ता भी कहा जाता है। हवा में उड़ते जॉम्बी हेड वेरिएंट को वॉइस दिया है नैथन फिलियन ने। नैथन फिलियन सुसाइड स्क्वाड और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में भी रह चुके हैं। फिल्म में दिखाया गया किडपुल को रैन रेनॉल्ड्स और लिवली ब्लेक की बेटी ने प्ले किया है। इसके अलावा बेबी पुल भी है, उसे भी इनके ही बेटे ने प्ले किया है। काउबॉय डेडपुल, जिसे बहुत ही कम समय के लिए सीन में रखा गया है, उसे प्ले किया है मैथ्यू मैकॉय ने। वुल्वरीन वेरिएंट्स और डेडपुल वेरिएंट्स के अलावा इस मूवी में फॉक्स के भी कई सारे कैमियोज हुए हैं और कई को तो सपोर्टिंग रोल्स में भी रखा गया है। लोगन की बच्ची, जिसे हम लोगन मूवी में देखे हैं, वो फिर इस फिल्म में है और इस बार अपने वही पुराने चश्मे और वही पुराने अंदाज में। गार्नर ने सबसे पहले 2003 के डेयरडेविल में एक असैसिन का रोल प्ले किया था। इसके बाद 2005 में इनकी मूवी भी आई थी इलेक्ट्रा, जो कि कुछ खास नहीं चली। चैनिंग टॉटम ने इस मूवी में गैम्बिट का कैमियो किया है। गैम्बिट का रोल ये एक्समैन द कास्ट स्टैंड से ही कर रहे हैं। इस मूवी में क्रिस इवांस का भी कैमियो हुआ है, लेकिन कैप्टन अमेरिका बन के नहीं, बल्कि जॉनी स्टॉर्म यानी कि द ह्यूमन टॉर्च के रूप में। ह्यूमन टॉर्च सबसे पहले फैंटास्टिक फोर 2005 में और फिर उसके बाद इसके सीक्वल 2007 में दिखा था। और अगर आप फिल्म के लास्ट तक रुकते हैं तो आपको पता चलेगा कि इस मूवी में सिर्फ डेडपुल ही इकलौता नहीं है जो इतनी बातें करता है। स्टैनफोर्ड ने फ्लेम कंट्रोलिंग म्यूटेंट पायरो का रोल प्ले किया है। सबसे पहले एक्समैन द लास्ट स्टैंड मूवी में प्ले किया था और इस मूवी के बाद इसका रिटर्न सीधे यहीं डेडपुल में होता है। ओरिजिनल एक्समैन मूवी में काम करने के बाद टाइलर मैन को इस बार फिर से हमें वुल्वरीन के खिलाफ दिखाया गया है। जगरनॉट एक बार फिर से हमें दिखता है वही सेम आउटफिट में, जैसा कि हमने उसे एक्समैन द लास्ट स्टैंड में देखा था। हालांकि इस बार विनी जोन्स ने जगरनॉट नहीं प्ले किया है, जो कि वो हमेशा किया करते थे। विजली स्नाइप्स डेडपुल एंड वुल्वरीन से पहले 3 बार डेव वॉकर का रोल प्ले कर चुके हैं। इसके अलावा 1998 में ब्लेड, फिर ब्लेड 2 और फिर ब्लेड ट्रिनिटी में रैन रेनॉल्ड्स के साथ भी काम कर चुके हैं। स्नाइप कहते हैं कि वो इकलौते ब्लेड हैं
और वही हमेशा रहेंगे जिस पे डेडपूल कैमरे की तरफ देखता है, जो कि इस बात का रेफरेंस है कि एमसीयू के ब्लेड का रीमेक जो कि मिसेस सारा अली के साथ होने को है वो 2019 से ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसके अलावा हमें कैमियो देखने को मिलता है जॉन फेरेरो एज हैप्पी होगन, क्रिस हेम्सवर्थ एज थॉर और क्रिस एवांस एज कैप्टन अमेरिका का। साथ ही हमें स्टैनली भी देखने को मिलते हैं जब अपना डेडपूल और वुल्वरीन डेडपूल के 100 वेरिएंट से लड़ रहे होते हैं, तब उस बस में एक ऐड होता है जिसमें हमें स्टैनली दिखाई पड़ता है। कॉनवॉय जिसे पायरो लीड कर रहा होता है उसमें फैंटास्टिक फोर का लोगो फ्लैग है और एक कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर के रेड स्कूल का भी फोटो लगा हुआ है। डेडपूल कार में स्पाइडरमैन का एक्शन करता है जो कि एक रेफरेंस हो सकता है कि फ्यूचर में हमें डेडपूल और स्पाइडरमैन भी देखने को मिले। इसके अलावा फिल्म में हमें पुराने डेडपूल के कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं जैसे कि अंधी आंटी, दोपिंदर और वेट के पुराने दोस्त। गाइस, इसके अलावा आपके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। मिलेंगे आपसे ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड टेक केयर।